ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में अपना माथा रखकर अपने बाबा को नमन करते हुए आज के नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन आया है, तो आइए इस दिन को और अच्छा बनाने के लिए अपने बाबा के श्री चरणों को पकड़कर इन चरणों को दिल से लगाते हुए दिल से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं हम सभी मिलकर आपसे आपके चरणों को स्पर्श करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी रहमत, आपके आशीर्वाद से हम सभी को हमारे जीवन में एक नया दिन मिला है। और हमने आपसे ही सीखा है कि जो भी करो सच्चाई से करो, अच्छाई से करो और फिर कभी मत डरो। तो बाबा, हम आपकी रहमत और आपके आशीर्वाद से अब जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और सच्चाई को सामने रख कर करते हैं। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो हमारा दिल नहीं कहता या फिर जो हमें गलत लगता है। हम आपसे आपकी भक्ति चाहते हैं, आपका नाम चाहते हैं, क्योंकि जब से हमने आपको जाना है, आपको माना है, मेरा जीवन बदल गया है साईं। हम बदल गए हैं बाबा। अब गलत करने में इतना डर लगता है कि अपना परिणाम सोचकर ही पीछे हो जाते हैं। ये सब आपकी कृपा है देवा, सब आपका दिया हुआ है। मेरे जीवन में मेरे होठों की मुस्कुराहट भी आपकी बदौलत है, आपके आशीर्वाद से है। अगर आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ़ आपकी कृपा है। यदि आपकी कृपा ना होती तो शायद हम मुस्कुराना भी भूल गए होते। शायद इस जीवन को हम खुद से ही कहते थे कि ऐसा जीवन किसी को ना मिले, लेकिन आज कहते हैं कि ऐसा जीवन बहुत अच्छा है, मुझे बार बार मिले। प्रभु, मुश्किलों से लड़ना, हर हाल में जीना, खुशी से जीना हमें आपने सिखाया है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आप मेरा सर गर्व से ऊंचा कर देते हो। हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करके इस परिवार का मान बढ़ा देते हो। ये सब आपकी दया से है मेरे साईं। हे प्रभु, हे देवा, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी लाज रखी है, आज तक इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी है, आगे भी मेरे साईं ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम पर अपना प्यार भरा हाथ बनाए रखना। हम जो भी करें, जैसा भी करें, जब भी करें, अच्छी नीयत और अच्छे भाव से करें। हमारा किया हुआ कभी कोई कार्य गलत ना हो, कभी कोई कार्य ऐसा ना हो जो किसी के जीवन में दुख की घड़ी उत्पन्न कर दे, कभी कोई कार्य ऐसा ना हो जो किसी को दुख पहुंचाए, किसी के तकलीफ़ का कारण बने। ऐसा हम कभी कुछ ना करें मेरे साईं। आप कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना और हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो, खुशियाँ हो। मेरी बाबा से प्रार्थना है, जो जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, सबका जीवन खुशियों भरा रहे। मेरे देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है। बाबा के भक्त आए दिन अपनी लीला भेजते हैं, आए दिन अपने भाव अपने श्री साईं चरणों में प्रकट करते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन खुश होता है उन भक्तों की लीला को सुनकर। तो एक हमारे पास लीला थी मैसेज के द्वारा, उसमें लिखा है, शायद ये आंटी जी हैं, आंटी जी कहते हैं इनका नाम हाँ, हमारे मुनमुन आंटी जी हैं। ये मुनमुन आंटी जी का मैसेज है मेरे पास। वो कहते हैं कि अनु, मैं बाबा की लीला बोल रही हूँ। तो आंटी जी से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो हम इस लीला को पढ़कर आपसे सुनाते हैं। वो उनको ना किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो किडनी की दवाई लेते थे, जो कि लगभग 6 साल से वो ले रहे थे। तो उन्होंने चेकअप कराया होगा, तो उनकी रिपोर्ट्स आने वाली थी। तो वो बाबा से कहती थी कि बाबा, मैं आपकी ऊदी डेली लेती हूँ, आप मेरी किडनी की रिपोर्ट नॉर्मल कर देना। और वेडनेसडे को रिपोर्ट उनकी आनी थी। तो आंटी जी कहते हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगी, मैं मन में बोल रही थी कि बाबा मेरी रिपोर्ट नॉर्मल कर देना। तो
उसके बाद उनके हस्बैंड, मोबाइल में रिपोर्ट आई तो जो नंबर बाबा को बोला था उन्होंने, आंटी जी लीला थोड़ी सी ना लिखती हुई भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ उनकी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई है। जो 6 साल से उनको प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। बाबा की असीम कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहो, ठीक है। हमेशा बाबा आपको स्वस्थ रखें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी ऐसी ना हो जो आपको दुख दे, हमेशा आपको सुखों में रखे साईं। मेरी साईंनाथ से ये प्रार्थना, ये अरदास है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, ये लीला पढ़कर हमें बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंदित हुए हम। और एक हमारे आंटी जी हैं अमिता वर्मा आंटी जी, ये भी तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अमिता आंटी जी बिल्कुल ठीक हो जाएं। इनका स्वास्थ्य जो भी परेशानी है, ये बिल्कुल उस स्वास्थ्य की परेशानी से अपने आप को अच्छा फील करें। आंटी जी बाबा की उदी लीजिएगा, साईं आपको ठीक कर देंगे। और एक मैसेज है हमारे पास अनु साईं, एक आंटी जी हैं, उनके बच्चों की एनिवर्सरी है जिनका नाम अक्षय जी और ऋचा जी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अक्षय एंड ऋचा जी, आप दोनों को। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, सदा खुश रहिए। साईं कृपा आप दोनों पर बरसती रहे, आपका जीवन परिवार सब खुशियों में रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, मैं साईं जी से प्रार्थना करती हूँ। और एक मैसेज है ममता जी का, जो लिखती हैं कि उनके पति सुरेश जी की, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। हम सुरेश जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा सुरेश जी को स्वस्थ कर दें, और जो भी कष्ट उनके जीवन में चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के है, आप उसे बिल्कुल ख़त्म कर दें मेरे मालिक। कष्ट को ख़त्म करके जीवन में खुशियों का आगमन हो, सुख का आगमन हो, मैं प्रार्थना करती हूँ साईं। हम पूरे परिवार की प्रार्थना को स्वीकार करना देवा, रहम नज़र करना, दया करना। देखिए जब प्रार्थना होती है ना, तो चिंता को परे रख दिया करो। परे मतलब साइड में, ठीक है। जब प्रार्थना करते हो तो चिंता आपकी प्रार्थना के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चिंता आ गई तो विश्वास की दर कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है और चिंता अधिक हो जाती है। हमें चिंता को कम और विश्वास को अधिक करना है, इसीलिए ज़ोर दीजिए कि चिंता कम, विश्वास अधिक, तब जाके हम इस मार्ग पर चलने में अग्रसर होंगे और अच्छे ढंग से चल पाएंगे। यदि चिंता को साथ लिया तो विश्वास फीका पड़ जाएगा, और विश्वास फीका पड़ गया तो प्रॉब्लम हमें ही है, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को दृढ़ विश्वास से चलने की शिक्षा देने के लिए। सबसे पहली शिक्षा खुद को, अपने मन को। जब मन शिक्षित हो जाएगा तो जीवन अच्छे ढंग से चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये मन बहुत भागता है, इधर उधर 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 इतना भागता है कि हमें टिकने ही नहीं देता एक जगह पर। लेकिन हमें इस पर कंट्रोल करके अपने आप को दृढ़ संकल्प वाला बनाना है, ताकि हम अच्छे मार्ग पर चलें, और जो हमें देखे वो भी सोचे कि यार जब ये सुधर सकता है, इसका जीवन अच्छा हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। मैं भी अच्छे मार्ग पर चलूँगा, अच्छे कार्य करूँगा, दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करूँगा, अपने ही मार्ग पर फोकस करूँगा, अपने ही मार्ग पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा, अपना देखूँगा, दूसरों की मदद करूँगा, बस एक अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करूँगा। फिर भगवान की कृपा जो मुझ पर होगी वो दुनिया देखेगी, और वो भी मुझसे सीखकर कुछ अच्छे मार्ग पर लगेगी, ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु जी। ओम साई राम साईं दीदार फैमिली। मैं डॉली पंथी विदिशा मध्य प्रदेश से। बाबा के शिव चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आपके अंदर कलयुग की बाईजा माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनु जी, मैं एक लीला या प्रार्थना जो आपके माध्यम से की गई थी उसके बारे में साईं दीदार फैमिली में बताना चाहती हूँ। पिछले साल की बात है, जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत हद से ज़्यादा परेशान, या यूँ कहो कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपसे पिछले साल से ही जुड़ी हूँ, और आपसे जुड़ने के बाद 1 महीने बाद जब मैं हर तरह से परेशान हो गई,
क्योंकि मैं एक ऐसी मुसीबत में पड़ गई थी जहाँ से कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो भोपाल में अकाउंटेंट की जॉब करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उनके यहाँ अकाउंट्स को लेकर कुछ इशू हो गए थे, जिन्हें उन्होंने ओपन किया और उनको ही सारा इल्ज़ाम उन पर ही लगाया गया, जबकि उनका कोई फॉल्ट नहीं था और ना ही कुछ उनके खिलाफ़ ऐसा कुछ मिला था। तो उन पर कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट केस नहीं किया गया था उन पर, उन्हें सस्पेक्टेड के तौर पर अंदर कर दिया गया था, जबकि उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं मिला। चूँकि वो बस उस पद पर थे और उसका गलत यूज़ कर फर्जी चीज़ें उनका नाम लेकर की गई बस, इसीलिए तो वो अंदर थे। मैंने आपसे बोला, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा। मैं घंटों बाबा के पास बैठकर रोती, उनसे प्रार्थना करती, पर कहीं से कुछ हो नहीं रहा था। 2-3 महीने हो गए तब समझ नहीं आया। बीच में मैंने बाबा की पूजा प्रार्थना भी गुस्से में बंद कर दिया। उन पर बहुत गुस्सा हुई कि बाबा अगर आप ही नहीं सुनोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी, किससे कहूँगी। ऑलमोस्ट सबने साथ छोड़ दिया था। कहीं तो अपने भी मुझे समझ नहीं रहे थे, अपने परिवार के लोग भी मुझे समझ नहीं रहे थे। फिर बस बाबा का सहारा था। फिर बाबा से कहा और कि क्या करूं, कैसे होगा, आपने ये सब क्यों किया। बहुत सारी शिकायत थी, बहुत सारे मन में सवाल थे। उनसे रोज़ सुबह शाम रो कर घंटों उनके पास बैठना बोलना, क्योंकि कुछ अपने हाथ में नहीं था। फिर एक दिन आप फेसबुक पर मुझे आपका प्रार्थना मैंने आपकी सुनी और प्रार्थना सुनने पर मुझे ऐसे थोड़ा दिल में चैन सा आया, थोड़ा सुकून मिला कि कुछ नहीं होगा, कुछ होगा। तो फिर मैंने आपकी प्रार्थना सुनने लगी। ऐसे करीब 1 आध महीने हो गया। फिर मैंने सोचा कि बाबा तो सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ क्या गलती हो गई कि इन्होंने सोचा था कि जो गलत हुआ है उसको एक्सपोज़ किया और इन पर ही केस कर दिया गया। और पुलिस वालों ने केस ऐसा उलझा दिया, ज़बरदस्ती इनके साइन करा लिए कोरे कागज़ पर और इन पर केस बना दिया कि इन्होंने ऐसा किया है, जबकि उन्होंने ऐसे कुछ बयान भी नहीं दिए थे। तो अनु जी, जब मैं बहुत परेशान थी, रोती। मेरी बेटी है 13-14 साल की, तो उसने भी हालात देखे। उसने बोला कि मम्मा आप अनु दीदी को बोलो, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी। तो मैंने कहा कि मैंने मैसेज किया, पर मुझे लगा कि इतना टाइम नहीं है मैसेज के लिए कि आप पता नहीं कब देखेंगी या नहीं भी देखेंगी। तो फिर मैंने आपके लिए कॉल किया। मेरी बेटी ने आपके लिए कॉल किया और कहा बात करो मम्मा। तो मैंने बात की, पर मैं आपको इतना सब कुछ तो उस टाइम नहीं बता पाई थी, क्योंकि शायद मुश्किल से मैंने आपसे सिर्फ 1 ही मिनट बात की होगी और बताया कि उनका कोई दोष नहीं है और बेल नहीं हो पा रही है। तो आपने कहा कि ठीक है, प्रार्थना करूँगी, और आपने प्रार्थना भी की। उसके भी 3 महीने बाद आपकी प्रार्थना की, तब भी 3 महीने बाद बेल हो पाई। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। मुझे आपकी प्रार्थना सुन के मुझे लगा कि धैर्य तो रखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अनु जी, बात ये है कि उसके बाद बेल हो गई। पहली बार आपकी प्रार्थना के बाद जब पहली बार हमें हियरिंग डेट मिली, उस पर हमारी बेल हो गई और वो गुरु पूर्णिमा का दिन था।
गुरु पूर्णिमा के दिन रात में बेल हो पाई। हालांकि उस दिन मैं पूजा नहीं कर पाई क्योंकि सारा टाइम इन सब में निकल गया। बस सुबह पूजा करके मैं निकल गई थी क्योंकि बहुत मॉर्निंग में हमें जाना था यहाँ से। और दूसरे दिन आके हम लोगों ने बाबा की दरबार गए, वहाँ उनको थैंक यू बोला। और फिर मैंने जो मन्नत भी मानी थी कि अगर ये सब हो जाए, क्योंकि इस सब में बहुत लंबा टाइम हो गया था, 9 महीने इन सब में बीत गए थे। और फिर मैंने मन्नत मानी थी तो कि मैं अगर बाबा आप ऐसा कर दे तो मैं आपकी शिरडी नंगे पैर आऊँगी। और मैंने फिर गई, हम लोग शिरडी गए, पूरा परिवार हम शिरडी गए, वहाँ बाबा के दर्शन किए। वहाँ भी बहुत सारी लीलाएं हुई। पहले तो मैं जानती भी नहीं थी कि जो चीज़ें हो रही हैं ये लीलाएं हैं बाबा की, क्योंकि बाद में पता चला जब प्रार्थना सुनी। और अपने साथ इतना बुरा टाइम जो ज़िंदगी में कभी किसी के साथ होते हुए भी नहीं देखा ऐसा, और खुद पर जब फेस किया इसको तब पता चला कि दुख क्या होता है। ऐसा भी दुख होता है कि जब सब कुछ होता है हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान के हाथ में सब होता है। और अभी भी मैं भगवान से, बाबा से ये प्रार्थना है कि क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो न्याय उन्हीं के ऊपर है कि वो इससे हमें बाइज्जत बरी भी करें। और जिन्होंने ये सब गलत किया है वो जाने उनका क्या है, बस हमें निकाल दें। और जो मान सम्मान, जो छवि खराब हुई है वो सब बाबा के हाथों में है। तो अनुजी बात ये है कि आपकी प्रार्थना का असर ऐसा है कि उन्होंने धीरज रखना सिखा दिया। उन्होंने वक्त पर जो मिलेगा बाबा दे देंगे, बस मुझे ये पता है। और बाबा की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने अपने भक्तों में मुझे खड़ा कर लिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। और अनुजी इतना सब होने के बाद कुछ हमारे घर में चांदी की चेन, क्योंकि बहुत सब इधर उधर हो गया, कुछ होश ही नहीं था, तो एक चांदी की कुछ चेनें अच्छी खासी मोटी रखी हुई थी, वो मिस हो गई थी, कहीं नहीं मिल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब अब इतना सब हो गया है और अब ये भी नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या। तो मुझे लगा कि अब वो तो गुम गई, इतनी मोटी चेनें हैं बहुत सारी, और अब कैसे मिलेंगी, और अभी तो ले भी नहीं सकते अब, क्योंकि अब परिस्थिति वैसी रही नहीं। तो मैंने कहा कि अनुजी कि बाबा अगर आप ये चैनें घर में हैं और हैं तो मिल जाए, या फिर जहाँ भी हैं आप कहीं से भी उन्हें मिला दो। जबकि 5-6 दिन हो गए थे इनको ढूंढते, वो मिल नहीं पा रही थी, मिल ही नहीं रही थी। मैंने सब में ढूंढ लिया था, लेकिन मैं रात को प्रार्थना करते सोई और सुबह मुझे लगा कि एक बार फिर उठकर ढूंढा जाए। और मैंने देखा तो अलमारी में सामने ही चेन पूरी की पूरी एक बॉक्स में भरी हुई रखी है। तो ऐसी है साईं की कृपा, और उन्होंने एहसास दिलाया कि वो हर पल मेरे साथ हैं, पल पल मेरे साथ हैं। मैंने बाबा से कई बार झगड़ा किया, लड़ाई की, बोला कि बाबा आपने ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने हर बार मुझे बताया कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, वो भी दुखी हैं। ऐसी है साईनाथ ने मुझ पर इतनी कृपा, वरना मेरा तो जीना भी मुश्किल था, पर उन्होंने मुझे जीवन दिया। ओम साई राम, जय जय साई राम। आज की लीला सुनकर जिनको भरोसा नहीं है
उनको भरोसा भी होगा। और रही बात भक्त की पहचान, तो दुख में ही होती है। दुख में ही तो पहचाने जाते हैं कि भगवान को पकड़ते हैं या फिर डोल कर किसी और रास्ते पर चले जाते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं। आपकी लीला सच में बहुत ही सुंदर। हाँ, आपने जैसे भी बताई ना, बहुत सुंदर तरीके से हमें समझ में भी आई। और न जाने कितने भक्तों की श्रद्धा बढ़ गई, न जाने कितने भक्तों का विश्वास बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। साईं आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, हमेशा बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आज मेरे साईनाथ, आइए 11 वचन पढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर कृपा करना। हे देवा, आज की प्रार्थना में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना नाथ, और सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।